बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। हम बिस्तरी जिमा का तरीका और इसके चंद आदाब व मसाइल, जवानी की दहलीज और फितरी सुकून। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाजे व हुस्न व खूबी पूरा करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उम्र के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता। उसने हमें अपने पैगंबर के जरिए ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतला दी। निकाह और बीवी से जिमा हम बिस्तरी शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, यह भी हमें बतला दिया। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें बुराई, फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने हमें कुफ्र व जलालत से निजात देकर ईमान व हिदायत की तौफीक बख्शी है। हमें हमेशा अपना कदम बढ़ाने से पहले सोचना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए तरीका हयात की जरूरत पेश आती है। इस्लाम ने तरीका हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निजाम पेश किया है। निकाह से इनफरादी और सामाजी दोनों सतह पे फसाद व बिगाड़ का उन्सुर खत्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक सालेह मुशायरे की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यार व मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं जहां अजनबियत, अनका और अपनाइयत कदीम रिश्ता नजर आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक़ यानी अक़्दे निकाह के बाद आपस की सारी अजनबियत और सारा पर्दा उठ जाता है। गोया दोनों एक जहाँ दो कालिब हो जाते हैं। यह अल्लाह का बंदों पर बड़ा एहसान है। मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप को अरबी में जिमा और उर्दू में हम बिस्तरी से तब्दील करते हैं। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निजाम दिया है, इसी तरह जिमा हम बिस्तरी के भी साफ सुथरे रहनुमा उसूल दिए हैं। इन उसूलों की जानकारी हर मुस्लिम मर्द व खातून पर जरूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का अंगा पैदा होगा। अल्लाह ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहे आओ। अल बकरा। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहे जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में जिमा करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत से पहले बयान किया है। अल्लाह का फरमान है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहें और जब तक वह पाक न हो जाएं, इनके करीब न जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल बकरा। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी से जमा ना करो और जब हैज से पाक होकर गुस्ल कर ले तो उसके साथ उस जगह से हम बिस्तरी जमा करो जिस जगह जमा करने की इजाज़त दी है। हैज अगली शर्मगाह से आता है। हैज का खून आने तक जमा करना मना है और जब हैज बंद हो जाए तो इसी जगह जमा करना है जहाँ से खून आ रहा था। निसाउकुम हर्सल लकुम की तफसीर सही अहदीस से मुलाहिजा फरमा लें ताकि बात मजीद वाज़े हो जाए। रावी हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो उनसे जिमा करो, यानी ख्वाह आगे से, ख्वाह पीछे से, ख्वाह लटाकर, यानी औलाद वाली जगह से। सही अबी दाऊद। आज के पुरफितन दौर में मियाँ बीवी को इस्लाम की यह बात जाननी चाहिए और इसे ही अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। जो लोग फैज़ वीडियोज देखकर गलत तरीके से मनी खारिज करते हैं, उसकी ज़िंदगी से हया निकल जाती है। लम्हा व लम्हा बेहयाई की राह चलने लगता है। याद रखें, बीवी से इस्लामी तरीके से जिमा करना भी बाइसे सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और बीवी से जिमा करते हुए तुम्हारे वजू में सदका है। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इसमें भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर वह यह ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे इसका गुनाह होता? इसी तरह जब वह इसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। सही मुस्लिम। हम बिस्तरी के चंद आदाब व मसाइल। अब नीचे जमा हम बिस्तरी के चंद आदाब व मसाइल जिक्र किए जाते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी की नियत।
बीवी से हम स्त्री जिमा इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत, अफजाइश नस्ल और हराम काम से बचने की नियत से हो, ऐसी सूरत में अल्लाह न सिर्फ हम स्त्री पे अज्र देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और दुनियावी व उखरवी बरकतों से नवाजेगा। नंबर 2, हम स्त्री की अहमियत। हम स्त्री सहबत रानी नहीं है बल्कि ज़ौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत जाँ है। इसलिए कल्ब अज जिमा शौहर बीवी से खुश तबई की बात करें और जिमा के लिए जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राजी करें। नंबर 3, हम स्त्री की दुआ। हम स्त्री से पहले यह दुआ पढ़ना सुन्नत से साबित है। ऐ अल्लाह हमें शैतान से अलहदा महफूज रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर उन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही अल बुखारी। नंबर 4, हम स्त्री की जगह। हम स्त्री की जगह आवाज सुनने वाला और देखने वाला कोई न हो, यानी ढकी छुपी जगह हो और जिमा की हद तक शर्मगाह खोलना काफी है, लेकिन एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज है। जिस हदीस में मजकूर है कि जिमा के वक्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहिक होती है, इसे शेख अलबानी ने मौजू हदीस करार दिया है। नंबर 5, हैज की हालत में हम स्त्री करने का गुनाह और कफ़ारा। हालत एहतराम और हालत रोजा जिमा ममनू मना है। बाकी दिन व रात के हिस्से में जिमा कर सकते हैं। हालत हैज और हालत निफास में सिर्फ जिमा करना मना है, मगर जिमा के अलावा बीवी से लज्जत अंदोज होना जायज है। अगर किसी ने हैज की हालत में हम स्त्री कर लिया तो 1 दीनार या निस्फ देना सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह से सच्ची तौबा करे ताकि आइंदा अल्लाह का हुक्म तोड़कर मासियत गुनाह का इर्तिकाब न करे। यही हुक्म निफास की हालत में हम स्त्री का है। अलबत्ता सही कौल की रोशनी मुस्तहाजा से जिमा करना जायज है। नंबर 6, हमल के दौरान हमल बीवी से जिमा करना जायज है। ताइम शौहर को इस हालत में हमेशा बीवी की नफ्सियात, सेहत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। हमल की मशक्कत बहुत सख्त है। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है, इसलिए बाज हालात डॉक्टर इस दौरान हम स्त्री करने से शौहर को मना करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तिब्बी मशवरे पर अमल किया जाए। खुसूसन हमल के आखिरी अय्याम काफी दुश्वार गुजार होते हैं। इन दिनों हम स्त्री करना पर खतर साबित हो सकता है। नंबर 7, रुजू की नियत से हम स्त्री करना कैसा। तलाकशुदा मुतल्लका रजैया की इद्दत में जिमा करना रजअत है कि नहीं, इनमें कौल मुख्तार यह है कि अगर शौहर ने रुजू की नियत से हम स्त्री किया है तो रुजू साबित होगा, और अगर बगैर रुजू की नियत से हम स्त्री कर लिया तो इससे रुजू नहीं होगा। मसलन सहबत उभर जाने से इद्दत में हम स्त्री कर लेना। नंबर 8, हम स्त्री के दौरान सहबत की बातें करना कैसा। लोग हम स्त्री के दौरान सहबत की बातें करने से मुताल्लिक सवाल करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही ऐब की बात है। हाँ, फैस और बेहुदा बातें जिस तरह आम हालात में ममनू मना है, इसी तरह दौरान हम स्त्री भी ममनू है। नंबर 9, हम स्त्री के लिए जिनसी कुब्बत वाली दवाई का इस्तेमाल कैसा। हम स्त्री से पहले सहबत भड़काने के लिए जिनसी कुब्बत वाली अद्वियात दवाई का इस्तेमाल जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इस चीज से बचा करें। हाँ, किसी आदमी में जिनसी कमजोरी हो तो माहिर ताबीब से इसका इलाज कराएं, इसमें कोई मुजाहिका नहीं। नंबर 10, हम स्त्री के लिए जायज कैफियत बीवी की अगली शर्मगाह में जिमा करना है। हैज व निफास से पाकी की हालत में जायज है, और हम स्त्री करने के लिए बीवी से बोझ व किनार होना, खुश तबई करना हम स्त्री के लिए तैयार करने के वास्ते आ जाए बदन व तुमूले शर्मगाह छूना या देखना जायज व हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में हम स्त्री के लिए जो कैफियत व हैयत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज हैं। याद रहे, जिमा हम स्त्री की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शौहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शौहर से इनकार करे। नंबर 11, शर्मगाह को छूना और देखना कैसा। शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूना और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूमना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई है। इन दोनों बातों का एक जुमले में खुलासा यह है कि औरत की शर्मगाह चूमना और मुंह सेक्स ओरल सेक्स करना सरापा बेहयाई है और इस्लाम की पाकिया तालीमात के खिलाफ है। नंबर 12, गैर फितरी तरीके से बचें। मियाँ बीवी का एक दूसरे से गैर फितरी तरीके से मनी खारिज करवाना भी मुताहिद जिस्मानी नुकसानात के साथ बेहया लोगों का रास्ता इख्तियार करना है।
मोमिन हर काम में हया का पहलू मद्दे नजर रखता है। उमूमन शौहर अपनी बीवी को गैर फितरी तरीका मुबाशरत अपनाने और बेहयाई का उसलूब इख्तियार करने की दावत देता है। ऐसी औरत के सामने अहदे रसूल की उस अंसारी औरत का वाक़या होना चाहिए जिसके कुरैशी यानी मुहाजिर शौहर ने उससे अपने यहाँ के तरीके से मुबाशरत करना चाहा जो अंसारी के यहाँ मारूफ न था। तो उसकी बीवी ने इस बात से इनकार किया और कहा, हम सिर्फ एक ही अंदाज से जिमा के कायल हैं, लिहाजा वही तरीका अपनाओ या मुझसे दूर रहो। यहाँ तक कि बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई और उस वक्त कुरान की आयत निसाउकुम हर्मुल लकुम फउल अर्सकुम अन्नी सियातुम नाजिल हुई, जिसकी तफसीर ऊपर गुजर चुकी है। बाकी की तफसील देखें सही अबी दाऊद नंबर 13। औरत की पिछली शर्मगाह में जिमा करने का गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपनी बीवी की दुबुर में आता है वह मलऊन लानती है। सही अबू दाऊद। लिहाजा कोई मुसलमान लानती काम करके खुद को पहरे इलाही का सजावार न बनाए। किसी से ऐसा घिनौना काम सरजद हो गया हो तो वह फौरन अल्लाह से तौबा करके गुनाह माफ करा ले। जहाँ तक लोगों का यह ख्याल करना कि बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा करने से निकाह बातिल हो जाता है, तो ऐसी बात की कोई हकीकत नहीं। नंबर 14। फिर से हमबिस्तरी कैसे करें। एक ही रात में दोबारा जिमा। फिर से हमबिस्तरी करने से पहले अगर मयस्सर हो तो गुस्ल कर लिया जाए या वुजू कर लिया जाए। बगैर वुजू के भी दोबारा जिमा हमबिस्तरी कर सकते हैं। नंबर 15। हालते जनाबत गुस्ल जिक्र व अज़कार। मर्द की शर्मगाह। औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत व मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी का इंजाल हो या ना हो। हालते जनाबत में सोया जा सकता है। टाइम फज्र से पहले या जो वक्त हो उस नमाज के बाद से गुस्ल कर ले ताकि बिला ताखीर वक्त पे नमाज पढ़ सके। हालते जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर जिक्र व अज़कार, दुआ व सलाम, काम काज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ है, हत्ता कि सहरी भी खा सकते हैं। नंबर 16। हमबिस्तरी की हालत में अजान का जवाब कैसे दें। जब जिमा हमबिस्तरी की हालत में अजान होने लगे या इकामत की आवाज़ सुनाई दे तो इस अमल को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, ताहम इससे जल्द फरागत हासिल करके और गुस्ल करके नमाज अदा करें। याद रहे अजान सुनने के बाद भी कसदन बिस्तर पर लेटे रहना हत्ता कि इकामत होने लगे तब तक जिमा हमबिस्तरी करना हमारी कोताही और नमाज से गफलत है। जहाँ तक अजान के जवाब का मसला है तो यह सब पर वाजिब नहीं बल्कि फर्ज किफाया और बड़े अज्र व सवाब का हामिल है। इसलिए मियाँ बीवी से बातचीत या बोझ व किनार के दौरान जवाब देना चाहे तो देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिमा हमबिस्तरी के वक्त अजान का जवाब देने से उलमा ने मना किया है। जब इस अमल से फारिग हो जाए तो बाकिया कलिमात का जवाब दे सकते हैं। नंबर 17। मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना कैसा। औलाद के दरमियान जरूरत के तहत वक्फा करने की नीयत से जिमा करते हुए मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना जायज़ है, क्योंकि ऐसा करने से बरह सूरत बचना चाहिए, क्योंकि निकाह का अहम मकसद अफजाइश नस्ल है। नंबर 18। हमबिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना कैसा है। मियाँ बीवी की खलवत और जिमा हमबिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से इन बेहयाओं को नसीहत लेना चाहिए जो जिमा हमबिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैलाते हैं। नाऊज़ बिल्लाह, कितने मलून हैं फैस वीडियोज बनाने, फैलाने और देखने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तमाम उम्मत माफ़ कर दिया जाएगा मगर जो एलानिया गुनाह करते हैं। अलानिया गुनाह करने का मतलब यह है कि एक शख्स रात के वक्त गुनाह करता है बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वह कहने लगता है, ए फलां, मैंने रात फलां फलां बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था। जब सुबह हुई तो वह खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे खोलने लगा। सही अल बुखारी। अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लामी गैरत अहमियत पैदा कर दे, हया की दौलत से माला माल कर दे, बेहयाई से कोसों मील दूर कर दे और मरते दम तक इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से इखलास के साथ अमल करते रहने की तौफीक बख्शे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दीन की बातें पसंद हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।